गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके साथ ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जोर पकड़ने लगा है। इन्हें अक्सर देसी रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। गर्मी बढ़ने के साथ मिट्टी से बने बर्तनों की बिक्री तेज हो गई है और इस बार नए डिजाइन में तरह तरह के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। इनमें स्टाइलिश कैंपर और बोतलों से लेकर के सजावटी घड़े तक शामिल हैं। इन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जोर पकड़ने लगा है। इन्हें अक्सर देसी रेफ्रिजरेटर कहा जाता है। गर्मी बढ़ने के साथ मिट्टी से बने बर्तनों की बिक्री तेज हो गई है। इस बार नए डिजाइन में तरह तरह के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। इनमें स्टाइलिश कैंपर और बोतलों से लेकर सजावटी घड़े तक शामिल हैं। इन्हें खरीदने के लिए खरीदार उमड़ रहे हैं। दुकानदारों के चेहरों पर खुशी भी है और चिंता की लकीरें भी। उनका मानना है कि बढ़ती मांग को पूरा करना भारी परेशानी है। नए दौर को देखते हुए पानी की टंकियां आ रही है, नल वाली आ रही है, कैंपर जिसे बोलते हैं। कुछ फैंसी आइटम आ रहे हैं गुजरात वाले, और कुछ टंकी आ रखी है, क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ वाली आ रखी है। वो सब बढ़िया माल है इस समय। और कुछ पुराने घड़े जो होते हैं देसी, वो भी आ रखे हैं, वही बढ़िया पानी ठंडा करते हैं। कितनी मांग रहती है इनकी? नहीं, मांग तो सब यहाँ तो फैंसी की काफी मांग है, यहाँ तो पूरा ही नहीं भर पाते। हाँ, जैसे जैसे गर्मी अब बढ़ रही है तो कैसे लोग आ रहे हैं? जैसे हाँ, शुरुआत हो गई है अब घड़ों की, ले जा रहे हैं लोग एक एक दो दो करके। हमारे पास घड़े, पानी की टंकियाँ, फैंसी टंकियाँ आ रखी है हमारे पास, और कढ़ाई, खाना बनाने वाले बर्तन, ये सब आ रखे हैं। और जो है भारी मात्रा में जो है उसकी बिक्री हो रही है। अच्छा, काफी उसकी मांग होती है, लोग लेते हैं गर्मियों में। हाँ, गर्मियों में उसकी ज्यादा डिमांड है। अच्छा, फैंसी भी काफी है। फैंसी हमारे पास जो है एक गिटार वाली आ रखी है, एक अमीबा वाली आ रखी है, एक किशन जी वाली आ रखी है। कई अन्य प्रकार की जो है हमारे पास फैंसी टंकी आ रखी है। मिट्टी के बर्तन न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि आधुनिक बर्तनों के मुकाबले रसायन मुक्त और सुरक्षित भी हैं। लोगों का मानना है कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता है और रेफ्रिजरेटर में रखे पानी से ज्यादा सेहतमंद है। फ्रिज तो है, लेकिन सबके घरों में होता है। लेकिन फ्रिज में डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप लोग डायरेक्ट फ्रिज का पानी मत पियो, या तो उसमें मिक्स करके पियो या फिर आप मिट्टी के बर्तन का पियो। पहले लोग देखो मिट्टी के बर्तनों को यूज करते थे और कोई बीमारी नहीं होती थी, और आजकल देखो कितनी बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि फ्रिज में तो रखो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। तो इसलिए जो पानी मिट्टी का घड़ा है या फिर कोई भी मिट्टी की चीज है वो शुद्ध होती है। हम नेचर से कहीं ना कहीं तो जुड़े रहेंगे। एक बेसिक चीज है हमारी पानी से, जो हमारे बॉडी में 70% है, जो उसके भी कंटेंट हमारे पास पूरे ना आ जाए तो बेकार है। तो मिट्टी से कहीं जुड़ा रहेगा पानी तो हमारे लिए फायदेमंद है, और फ्रिज का पानी वैसे भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, गर्मियों में फिर ये मिट्टी के बर्तन लेते हैं? गर्मियों में, हाँ, गर्मियों में मिट्टी के बर्तन लेते हैं, मजबूरी है। और पुराने हमारे गांव देहात में पहले भी हम यूज करते थे, तो सारा खाना पकाना, बनाना सब कुछ मिट्टी के बर्तन में होता था। तो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं अपने पुराने टाइम से, और कुछ नहीं। फ्रिज का दौर और एसी का दौर तो बेकार है। हमें शुरू से अच्छा नहीं लगा। हम गाँव देहात के लोग हैं, रहने वाले गाँव देहात के हैं। हमने शुरू से मिट्टी में खाना खाया है, मिट्टी में खाना बनाया है, चूल्हे पे खाना बना के खाते हैं। और ये फ्रिज का पानी वैसे भी साइंटिफिकली भी पीना नहीं चाहिए, आपको भी पता है। साइंटिस्ट ने भी मना किया है फ्रिज का पानी पीने के लिए, हड्डियां कमजोर होती हैं, सब कुछ है। फ्रिज में रखा हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और हम शुरू से ही घड़े का पानी पीते हैं, तो सुराही का पानी पीते हैं, ये सही है। मिट्टी से जुड़े हुए, मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जाएंगे। आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी। ऐसे में मिट्टी के बर्तनों की मांग भी जोर पकड़ेगी और दुकानदारों को बढ़ती मांग पूरी करने के लिए ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।